भूत बंगले की लोमड़ी। एक छोटे से गांव के कोने पर एक पुराना और वीरान बंगला था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। इस बंगले के हवाले से अक्सर गांव वाले कहानियां सुनाते थे कि वहां रात के अंधेरे में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और वहाँ एक खौफनाक लोमड़ी को भी देखा गया है। किसी ने भी कभी खुद वहाँ जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के बच्चे आम तौर पर इस बंगले के करीब भी नहीं जाते थे, मगर एक दिन एक तेज दिमाग और करीशियस लड़का अली अपने दो दोस्तों हिना और साद के साथ इस बंगले के पास पहुंच गया। अली का कहना था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और वो देखना चाहते थे कि असल में क्या है। जैसे ही तीनों ने बंगले के अंदर कदम रखा, उन्हें एक बेहतरीन खौफ का एहसास हुआ। पूरा बंगला कदीम और टूटा फूटा था और दीवारों पर पुराने खौफनाक चेहरे के नक्श थे। साद ने डरी हुई आवाज में कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अली ने उसे चुप करवाया और बोला, हम थोड़ी देर यहाँ रहेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ये बंगला भूतिया है या नहीं। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, अचानक से एक हवा का तेज झोंका आया और एक खिड़की जोर से बंद हुई। हिना ने डर के मारे चीख मार दी, मगर अली ने कहा, ये सिर्फ हवा है, डर मत हिना। मगर अंदर ही अंदर अली भी परेशान था, क्योंकि उसने भी एक अजीब सी खुशबू महसूस की थी जो बिल्कुल गैर मामूली थी। फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। साद ने डरी हुई आवाज में कहा, अली, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अली ने इरादे मजबूत रखे हुए थे। चलो देखते हैं। वो आवाज का पीछा करते हुए एक पुरानी और अंधेरे रास्ते पर चले गए जो सीधा बंगले के अंदर के एक कमरे तक ले गया। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक भूतिया शक्ल वाली लोमड़ी वहां बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि बच्चे तो डर के मारे कांपने ही लगे। हिना चीखी, अरे ये क्या है? अली ने हिम्मत करके कहा, ये सिर्फ एक लोमड़ी ही तो है। लेकिन फिर अचानक वो लोमड़ी गायब हुई। अली ने देखा कि पुरानी तस्वीरों पर वही लोमड़ी बनी हुई थी जो उनके सामने अभी गायब हुई थी। अब बच्चे समझ गए थे कि वो आम लोमड़ी नहीं थी, बल्कि कोई भूत की शक्ल थी। हवा और भी तेज हो गई और कमरे के अंदर तमाम चीजें हिलने लगीं। साद ने अली को पुकारा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और वो अंधेरे में घिर गए। अचानक एक और लोमड़ी की खौफनाक चीख ने उनका दिल दहला दिया। हिना, साद और अली ने हिम्मत से एक दूसरे का हाथ पकड़ा और किसी तरह दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो बंगले से बाहर भाग निकले। बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि वो पुराना बंगला एक अजीब सी चमक से घिरा हुआ था, जैसे उसने उनकी जान बख्श दी।
جب وہ گاؤں پہنچے تو انہوں نے وہاں کے ایک بڑے بزرگ سے یہ سب بتایا۔ بزرگ نے کہا، یہ بنگلہ ایک پرانی افسانہ ہے جہاں ایک شکاری نے ایک بوڑھی لومڑی کا قتل کیا تھا اور اس کی روح آج بھی وہاں بھٹکتی ہے۔ اس دن کے بعد علی، ہینا اور سعد نے فیصلہ کیا کہ اب کبھی بھی اس بنگلے کے قریب نہیں جائیں گے۔ جی تو بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔